बीबीयू एफवाईयूजीपी सेमेस्टर 1 वालों के लिए एमडीसी पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव बहुत पहले करवा दिया गया है, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि भारत में जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। ये 2014 में हुआ था हमारा भारत स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को कंट्रोल करने वाली कौन सी संस्था है, नियंत्रित करने वाली। तो ये हमारा है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार जो है ना फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि जल शुद्धिकरण की सबसे पुरानी और प्रभावी घरेलू विधि कौन सी है। तो देखिए, जल शुद्धिकरण का सबसे जो पुराना विधि है वह उबाल देना, पानी को जो है बॉईल कर देना, उबाल देना। तो इससे जल शुद्धिकरण हो जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कि ओरल हाइजीन यानी मुख स्वच्छता की कमी से मुख्य रूप से कौन सा समस्या होती है। तो देखिए, ओरल हाइजीन इसका मतलब हुआ दांतों में सड़न और पायरिया वगैरह जैसी बीमारी इससे होती है। आगे क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों हमारा कि जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी है। तो जल प्रदूषण के कारण जो हमारा जो होता है वो टाइफाइड होता है या फिर हैजा होता है। तो ये दो बीमारियां होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे मित्रों कि SDG का पूरा नाम क्या है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों में शामिल है। तो इसका पूरा नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, आपको ये पता ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी जल अगर कठोर है तो उसके लिए जो है हमारा चूना या फिर सोडा ऐश का उपयोग किया जाता है, इसकी कठोरता को दूर करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा दोस्तों कि निवारक चिकित्सा का मुख्य स्तर कौन सा है। यानी बहुत सारा जो भी चिकित्सा का मुख्य स्तर क्या होता है, तो टीकाकरण देना। ठीक है, यानी वैक्सीनेशन। आप कोरोना वायरस के टाइम पर भी देखें कि वैक्सीनेशन के जरिए जो है रोका गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए लाल रंग के डब्बे में क्या डाला जाता है। आप हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि लाल रंग का डब्बा पड़ा रहता है, उसमें क्या डाला जाता है। तो देखिए, प्लास्टिक बैग वगैरह, ट्यूबिंग वगैरह, दस्ताने वगैरह, जो यानी यूज होने के बाद जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो उसी में डाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि जल के कीटाणु शोधक के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है। तो कीटाणु शोधक के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है क्लोरीन का। किसका किया जाता है? क्लोरीन का। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया कि स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। तो ये सेवा हमारा निवारक सेवा और सामान्य बीमारियों का उपचार, तो ये किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मित्रों कि भोजन को सुरक्षित करने के लिए जो आपका पाश्चुरीकरण किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है, ये विधि सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है। तो देखिए, आपका जो दूध, दही, डेयरी उत्पाद वगैरह, उसी को सुरक्षित रखने के लिए ये जो है पाश्चुराइजेशन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मित्रों कि जैव निम्नीकरणीय कचरे का सबसे अच्छा प्रबंधन क्या है। तो जैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रबंधन क्या है, तो खाद बना देना है। तो ये इसका प्रबंधन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ये बनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो लिखा है कि घेंघा रोग जो आपका होता है दोस्तों, वो भोजन में किस तत्व की कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा कि गले में जो है गंठ के जैसा घेंघा रोग होता है, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि सामाजिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। तो सामाजिक चिकित्सा का जनक जो है हमारा वो रुडोल्फ विर्चो को माना जाता है। ये उनका नाम है जिन्हें जो है सामाजिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तरल अपशिष्ट यानी लिक्विड फॉर्म में अगर हमारा वेस्ट है, अपशिष्ट है, तो उसका निपटान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका विधि जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं STP। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दोस्तों कि जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी समस्या होती है। तो जल में अगर फ्लोराइड की अधिकता है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारा जो होता है फ्लोरोसिस होता है, यानी दांत और आपका हड्डी,
दांत और हड्डी में जो है ये दर्द वगैरह ये फ्लोरिस होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वास्थ्य प्रशासन में जो एनजीओ है, एनजीओ, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनजीओ मतलब कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों हमारा कि भोजन बनाने वाले के नाखून का बड़ा होना स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है? देखिए, भोजन बनाने वाले का नाखून अगर बड़ा होगा तो उसी से जो है नाखून में जो छिपे बैक्टीरिया हैं वो भोजन को जो है दूषित करेंगे, तो उससे जो है नुकसान होगा। इसीलिए जो है भोजन बनाने वाले के नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल 20 प्रश्न ही है दोस्तों आपके पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ जो आपका सब्जेक्ट है एमडीसी, उसके लिए सिर्फ 20 प्रश्न करना है और आपको सब्जेक्टिव कर लेना है। कई बार जो है सब्जेक्टिव में से ही आपका बहुत सारा 1 मार्क्स वाला निकल जाता है, तो आपको वो भी कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।